स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोडेड में। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया वॉचिंग सीपीएल, जो कि पांचवा क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अभी नहीं किया है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कल करूंगा। और बाकी के ये तीनों क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। ये भी मैं कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, 3.04 है। तो चलिए इसको समझते हैं। वॉचिंग सीपीएल, तो इसमें क्या हो रहा है कि सीपीएल करके है, कोर्टशिप प्रीमियर लीग, वो आ रहा है। और जो दो दोस्त हैं, माइक एंड ट्रेसी, जिनको देखने जाना था, पर वो उन्हें टिकट नहीं मिल पाई है। नाउ अब क्या सीन है, द फील्ड वेयर द मैच इज प्लेड इज सराउंडेड बाय अ वॉल। जहां पे मैच होना है वहां पे एक वॉल है जिसकी हाइट के है, और एन बॉक्स रखे हुए हैं वहां पे। और मतलब एक एरे आप उसके बाद इनपुट लेंगे, तो उसमें जो है हाइट दी हुई है एन बॉक्सेस की। यानी अगर 10 बॉक्स रखे हुए हैं तो आप 10 लेंथ का एरे लेंगे जिसमें उसकी हाइट दी होगी। तो बेसिकली बस इतना था, यहाँ तक ये इतना कह रहा है अगर आप ये पढ़ेंगे तो। उसके बाद कहता है माइक वांट्स टू टेक सम बॉक्सेस एंड स्टैक देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू बिल्ड टू टावर्स। अब क्या कर रहा है माइक, जो है बक्से के ऊपर बक्से के ऊपर बक्से रख के वो देखना चाह रहा है क्रिकेट, या फिर जो भी मैच है। माइक और ट्रेसी दोनों देखना चाह रहे हैं। तो ये वैसा ही सीन है जैसा कि आपने वो इमेज देखी हुई है कि नहीं, बहुत पॉपुलर है। इक्वालिटी, इक्विटी, सिमिलरिटी, या फिर डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, जिसमें तीन लोग मैच देख रहे होते हैं। तो ये वो सीन है। तो बस इन्हें क्या करना है, ग्राउंड के बाहर से मैच देखना है, बक्से इकट्ठे करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के। और आपको जो बताना है, ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे कि दोनों लोग आराम से टावर बना के मैच को देख लें। तो बस क्वेश्चन का ये कहना था। अब चलिए आइए देखते हैं इसके टेस्ट केस। इनपुट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन सिंगल इंटीजर टी डोनेटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। ये तो इजी है। जो पहली लाइन है वो एन होगी और के होगी। एन आपका क्या है, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। के आपका क्या है, मिनिमम हाइट आपको कम से कम के, मतलब जो टावर है आपका, उसकी जो लेंथ है कम से कम के होनी ही चाहिए उसकी हाइट, तभी दोनों लोग देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। और फिर जो दूसरी लाइन है, एन स्पेस इंटीजर H1 H2 यानी बॉक्सेस की हाइट है। तो चलिए अगर पहला टेस्ट केस देखते हैं। टू, दो टेस्ट केस है 8 3 8, यानी एन की वैल्यू है 8 और 38 है के की वैल्यू, ये 8 हम हाइट दे दी गई। अब देखिए कम से कम क्या लगेगा इसमें, जो अच्छे से समझाया ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपका ये क्वेश्चन सही है और आपका फिर भी नहीं आ रहा, ये दोनों कर लिए, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टेस्ट केस दूंगा, आप वो रन करा के देखिए। अगर आपका वो रन हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही है। पर अगर आप कहीं भी, अगर आपका ये दोनों सही, तो इसका मतलब ये नहीं आपका आंसर सही हो, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं टेस्ट केस दूंगा वो आपका रन नहीं होगा। तो आप उसे कोशिश करिएगा कि कहाँ फंस रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ऐसे किया है, द फर्स्ट टावर कैन बी बिल्ट विद बॉक्सेस। 8 10 और 20 से बना दिया, यानी वो हो गया 38। और जो दूसरा था उसे 4 बॉक्सेस से बना दिया, यानी 38, कम से कम 38 होनी चाहिए। 38 भी होगी तो चलेगा, या 39 41, यानी 37 नहीं चलेगा, यानी 41 हो गया, 38 हो गया, यानी ये 38 बराबर है तो चलेगा, ये ज्यादा है तो चलेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हुए 7। अब आया 4 5, 2 10 4 9 यहाँ पे है। अब देखिए उसे चाहिए 5 बॉक्स, अरे सॉरी, उसे चाहिए कम से कम 5 हेड्स। तो यानी कि ये सिंपल सी बात है कि ये 10 है। अगर उसे 10 मिल गई तो वेल एंड गुड, सीधे से वो देख लेगा। और उसको 9 मिल गई, दोनों ही 5 के ऊपर है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बक्से में उसका काम हो गया। तो यहाँ पे आंसर था 2। अब चलिए आइए मैं आपको देता हूँ एक्स्ट्रा टेस्ट केस। 5 एक्स्ट्रा टेस्ट केस है, आप इसे रन करा के देखिएगा। पहले मैं आपको बारी बारी से समझा दूं। पहला है जिसमें 5 बॉक्स है और मिनिमम जो हाइट चाहिए आपको वो 20 चाहिए, और एरे क्या है 5 11 4 9 12। तो अभी देखिए इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। मतलब ये जो 5 के पांचों बक्से लगेंगे तभी वो मैच देख पाएंगे। 12 9 माइक के लिए हो गया, 12 9 21, ये बन गया। ट्रेसी 11 5 4, 11 5 4 यानी 20। तो ये कितने बक्से लगे, 1 2 3 4 5 5। अब मैं अगर ऐसे आपको बता रहा हूँ 12 9, तो जरूरी नहीं माइक ही 12 9 ले। माइक 11 5 4 ले सकता है, ट्रेसी 12 9 ले सकता है, या फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है। ये मैं अपने हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि हाँ, जो ये बाकी जो टेस्ट केस है, मतलब कि जो आंसर है 5, तो यानी मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स 5 लगने ही लगने हैं, तभी दोनों मैच देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट केस की तरफ। ये आप रन करा के देखिएगा। n इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 18, 9 3 12 15। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर का लॉजिक लगाया होगा तो ये वाला टेस्ट केस आपका रन नहीं होगा।
इसमें क्या है देखिए, कम से कम 18 हाइट चाहिए थी, तो 15 और 3 ट्रेसी ने ले लिया, 18 हो गया। और माइक के लिए चाहिए था 12 और 9 21, यानी 18 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, या तो 18 से ज्यादा है। तो 4 बक्से में काम हो रहा, पूरे के पूरे 4 लगने ही लगने हैं। अब ये देखिए 5 और 24 है, तो 5 और 5 बॉक्स है और 24 मिनिमम हाइट है, और एरे है 4 9 16 25 20 एरे या लिस्ट जो भी बोलिए। माइक को 15 और 9 से फुलफिल हो रहा है 24, और 20 और 4 से हो जा रहा है 16 का। अपने को कोई काम नहीं, मिनिमम 4 बॉक्स में हम काम चला ले रहे हैं, यानी दोनों लोग मैच आराम से मजे लेके देख ले रहे हैं। अब 4 देखिए, n इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 25, इसमें वैल्यू दी हुई है। अब इसमें चाहिए था 25, तो इसमें 4 से काम हो जा रहा है अपने को, बाकी दो को अपने को काम ही नहीं। 18 और 8 26, 17 और 13 30, कंडीशन फुलफिल इससे ज्यादा है दोनों, इजिली दोनों मैच देख रहे हैं। आंसर इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये n इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 60, इसका आंसर आएगा -1, यानी ये कंडीशन कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं फुलफिल हो सकती, आपको मैं फुलफिल क्यों नहीं हो सकती इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि 60 है, मिनिमम हाइट चाहिए 60 एक आदमी को देखने के लिए, यानी दो आदमी को देखने के लिए मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, 120, यानी डबल चाहिए होगी ना। एक को अगर 5 चाहिए तो दो को 10 चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर एक को 60 चाहिए तो दो को 120 चाहिए, और जो आपका एरे है या फिर लिस्ट है जो है उसका सम ही 120 नहीं हो रहा है, 100 पे रुक जा रहा है, तो कैसे कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, कभी वो मैच देख ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर -1। यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया कि अगर मिनिमम हाइट 25 है तो कम से कम 50 तो होना ही चाहिए सम, अगर नहीं हो पा रहा है तो -1 आएगा आंसर। तो मैंने आपको ये 5 टेस्ट केस दिए हैं, आप इसको रन करिए। उम्मीद करता हूँ ये आपकी मदद करेंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको बाद में कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।